हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बाय ब्रेकिंग द मिडिल टर्म, या मध्य पद तोड़कर द्विघात बहुपद के गुणनखंड कैसे बनाते हैं। इस टॉपिक में मैंने देखा है बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आती है, तो आज मैं आपको ये 6 क्वेश्चंस कराऊंगी बहुत इजी वे से, और आपकी कभी भी गलती नहीं होगी। तो वन बाय वन हम लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6। अब है मिडिल टर्म ब्रेक ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या द्विघात बहुपद जिसमें x की मैक्सिमम पावर कितनी है 2। इसके लिए देखो, पहले हमने क्या करना है कि दो नंबर्स ऐसे चूज करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 6 आना चाहिए, और इस साइन को देखा करो, अगर यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस करने पर ये, अगर ये माइनस का साइन है तो माइनस करने पर ये, तो 5 मतलब, तो मल्टीप्लाई करने पर 6 और यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस करने पर 5, तो मल्टीप्लाई करने पर 6। अब देखो 6 की अगर हम देखें, 6 किस किस की टेबल में आता है, 6 1 जा 6, 2 3 जा 6, ठीक है, ये इन्हीं की टेबल में आता है। अब देखो, लेकिन हमें इन्हीं को सम करने पर कितना चाहिए 5, तो 2 और 3 का अगर मैं 6 और 1 को लेती हूँ तो इनका सम कितना होगा 7, तो ये हम नहीं लेंगे, तो कौन सा लेंगे 2 प्लस 3। तो इस 5 को हम कैसे ब्रेक करेंगे, 2 प्लस 3x प्लस 6। अब ब्रैकेट ओपन करो, इसको देखो सब ऐसे, सिर्फ ये मिडिल टर्म को जो आपने सोचा है वैसे लिख लेना है। तो 2x प्लस 3x प्लस 6, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, ये x कॉमन है, यहां से x चला गया, x प्लस 2, और यहां पर क्या कॉमन आ रहा है, 3 से 3 भी डिवाइड हो जाता है और 6 भी, 3 2 जा 6। अब आपके ये दोनों ब्रैकेट बिल्कुल सेम होने चाहिए, अगर ये दोनों सेम है तो इसका मतलब आपने फैक्टराइजेशन बिल्कुल ठीक की है। अब एक ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, इन दोनों में क्या कॉमन है, x प्लस 2, और इसके यहां से x प्लस 2 चला गया, क्या रह गया x, यहां से x प्लस 2 चला गया, क्या रह गया 3, ठीक है। तो ये था इसका फैक्टराइजेशन। अब देखो नेक्स्ट है y स्क्वेयर माइनस 7y प्लस 12। अब देखो अगेन मल्टीप्लाई करने पर लिख लो, मल्टीप्लाई करने पर क्या चाहिए आपको 12, और यहां पर किसका साइन है प्लस का, और प्लस करने पर आपको क्या चाहिए 7। तो 12 किस किस की टेबल में आता है, 12 1 जा 12, 4 3 जा 12, और 3 4 जा 12 या 4 3 जा 12 एक ही बात है, 2 6 जा 12। अब लेकिन इनमें से किनको प्लस करने पर 7 आ रहा है, 4 और 3 को, ठीक है, तो हम कौन सा लेंगे, वैसे 12 1 जा 12 भी होता है, 2 6 बा 12, लेकिन हम इसी को क्यों ले रहे हैं, क्योंकि उन्हीं नंबर्स को सम करने पर हमें क्या चाहिए 7, तो हम क्या लेंगे 4 और 3। अब क्या करेंगे, देखो ऐसे करोगे कभी गलती नहीं होगी, वाई स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 7 को हमने क्या सोचा 4 प्लस 3 वाई प्लस 12, ठीक है, मिडिल टर्म को ब्रेक कर दिया। अब हमने ब्रैकेट ओपन करना है, माइनस इसको लेके चलोगे -4y माइनस 3y, माइनस प्लस माइनस प्लस 12, इन दोनों में y कॉमन आ रहा है, y माइनस 4, इन दोनों में -3 कॉमन आ रहा है, y माइनस 4, तो y माइनस 4 y माइनस 3, ठीक है। तो y माइनस 4 ये इसके क्या बन गए फैक्टर्स। इस तरीके से करोगे कभी भी आपकी फैक्टराइजेशन में गलती नहीं होगी। अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन है z स्क्वेयर माइनस 4z माइनस 12। अब देखो
यहाँ पे क्या है 12, मल्टीप्लाई करने पर तो 12। अब देखो यहाँ पे किसका साइन है, माइनस का। अगर यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस करने पर क्या आना चाहिए, 4। इस साइन को, ये तो हमेशा मल्टीप्लाई करने पर, यहाँ प्लस का है तो प्लस करने पर ये, यहाँ माइनस है तो माइनस करने पर ये, तो माइनस करने पर 4। ठीक है, तो अब देखो 12 अगेन अभी हमने किया था, 12 किस किस की टेबल में आता है, 12 वन जा 12, 4 थ्री जा 12, 2 6 जा 12। अब इनमें से कौन से ऐसे हैं जिनको माइनस करने पर 4 आए, 12 माइनस 1 इज 11, 4 माइनस 3 इज 1, 6 माइनस 2 इज 4। तो हम क्या लेंगे, 6 माइनस 2, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो 2 6 भी 12 होता है, 6 2 तो 6 माइनस 2, जेड स्क्वायर माइनस, इस 4 को हम क्या लिखेंगे, 6 माइनस 2 जेड माइनस 12। तो जेड स्क्वायर माइनस 6z माइनस माइनस प्लस, साइन का बहुत ध्यान रखना है, माइनस 12। अब इनमें से z कॉमन आ रहा है, z माइनस 6, यहाँ पे प्लस 2 कॉमन आ रहा है, z माइनस 2 6 12, तो z माइनस 6 z प्लस 2, ये इसके क्या हो जाएंगे, वेक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ इज p स्क्वायर प्लस 6p माइनस 60। अब क्या चाहिए हमें, मल्टीप्लाई करने पर 16, और यहाँ पे किसका साइन है, माइनस का, तो माइनस करने पर 6। अब 16 किस किस की टेबल में आता है, 2 8 जा 4 4 जा 16 1 जा। अब इनमें से किसको माइनस करने पर 6 चाहिए, तो 8 माइनस 2 इज 6, तो हम इसको लेंगे, पी स्क्वायर प्लस 8 माइनस 2 पी माइनस 16, तो पी स्क्वायर प्लस 8p माइनस 2p माइनस 16। तो इनमें क्या कॉमन आ रहा है, p प्लस 8, इसमें माइनस 2, यहाँ जब कॉमन लेते हैं तो यही का यही साइन लेते हैं, माइनस 2, तो p, अब माइनस 2 को माइनस 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस 8। देखो दोनों ब्रैकेट एक जैसे आ रहे हैं ना, तो इसका हमने ठीक किया, p प्लस 8 p माइनस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। अब देखो अभी तक हमने यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन किए उसमें x का कोफिशिएंट कितना था, 1, यहाँ पे भी 1, ये स्क्वायर वाली टर्म का कोफिशिएंट क्या था, 1। ये अब थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है जिसमें स्क्वायर वाली टर्म का कोफिशिएंट कोई नंबर है 6। तो जब यहाँ पर 1 की बजाय यहाँ पर कोई नंबर हो तो पहले हमें इन दोनों को क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई, 6 3 जा 18, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, 18, और इस साइन को देखना है, माइनस करने पर ये वाली टर्म 7, अगेन 2 9 जा 3 6 जा, और किसकी टेबल में आता है, 4 में भी नहीं आता, 5 में नहीं, 6 3 इजा हो ही गया है, और 18 1 जा 18। अब किसको माइनस करने पर 7 आ रहा है, 9 माइनस 2, तो ये एज इट इज, सिर्फ मिडिल टर्म की जगह आपने जो सोचे फैक्टर्स, 9 माइनस 2 एक्स माइनस 3। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, 6x स्क्वायर माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस, कभी भी गलती नहीं होगी अगर आप इस तरीके से करोगे। तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, अब देखो, अब ऐसे क्वेश्चन में तो सिर्फ x या वो कॉमन होता है, x तो कॉमन है ही, यहाँ पे 6 और 9 किसकी टेबल में आते हैं, 3 की, तो 3x इज कॉमन। अब डिवाइड करो, 3 2 जा 3 3 जा,
प्लस 2 और 3 1 की टेबल में आते हैं और कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है। जब 1 कॉमन आता है तो अंदर वही का 2x माइनस 3, तो 2x माइनस 3 3x प्लस 1, ये इसके फैक्टर्स हो गए। एक और करवा रही हूँ मैं इसी टाइप का। 6th क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। अब देखो मल्टीप्लाई करने पर 12 और यहाँ पे किसका साइन है, माइनस का। माइनस करने पर यहाँ पे x का कोई कोफिशिएंट नहीं है तो यानी कि क्या है 1, तो माइनस करने पर क्या आना चाहिए 1। अब 12 के फैक्टर्स 12 वन जा 4 थ्री जा, अब किसको माइनस 12 में से 1 गए 11, लेकिन हमें क्या चाहिए 1, तो 4 माइनस 3, तो 3x स्क्वायर माइनस 1 की जगह 4 माइनस 3x माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है x, क्यों x, क्योंकि 3 और 4 सिर्फ 1 की ही टेबल में आते हैं तो नंबर तो कोई नहीं आएगा, सिर्फ x कॉमन आएगा और यहाँ पे भी 1 कॉमन आएगा, तो 3x माइनस 4x प्लस 1। अब ये थे आपके मिडिल टर्म इजी वे से। इस तरीके से और भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चंस की। अब जो ये मिडिल टर्म ब्रेकिंग है, इसको ये मैंने इसलिए कहा है क्योंकि ये आपका सेकंड चैप्टर जो पॉलिनोमियल्स है या बहुपद है और फोर्थ चैप्टर, दोनों चैप्टर्स में ये मिडिल टर्म ब्रेक करना के क्वेश्चंस आएंगे। तो आप पहले इन दोनों चैप्टर्स को करने से पहले इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें।